पहली बार हमने ये शो पे हम एक साथ आए हैं। हालांकि हमने कुछ सीन्स नहीं किए हैं, बट यस, आई हैव हर्ड too many good things about her, so I'm very excited to work with her, and we just wanted to make sure कि हम ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसी कहानी उठाए जो अभी फ़िलहाल लोगों को कुछ नया देखने को मिले, कुछ फ्रेशनेस देखने को मिले, तो ये बहुत ज़रूरी था। तो हम फॉर्चुनेट है कि हमको एक ऐसी स्क्रिप्ट मिली, बिकॉज एक्टर्स को अच्छी स्क्रिप्ट मिलना भी एक चैलेंज होता है। तो वी आर वेरी एक्साइटेड, वेरी प्राउड कि जो हम कहानी ला रहे हैं लोगों के सामने, वो एक फ्रेश माइंडसेट के साथ। हम आ रहे हैं 2 दिसंबर को 10 बजे कलर्स पर। तो प्लीज आप सब लोग देखिएगा जरूर। सोमवार से शुक्रवार शहर होने को है। तो मेरे चेहरे पे लिखा हुआ बहुत पढ़ा लिखा लगता है, लेकिन ऐसा है। इट्स माय फर्स्ट शो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इतने रियलिस्टिकली बात करें कि ऐसा लगे कि हम उस दुनिया को बिलोंग करते हैं। रियल लाइफ कबाब खाए हमने, रियल लाइफ बिरयानी खाई। जो जर्नी है माँ बेटी की बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ हम एक नई कहानी ला रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था अब मुझे थोड़ा काम भी करना है बाहर निकल के। लोगों की जिंदगियों में भी जो उनके सपने, उनकी इच्छाएं, उनके जो चाहते हैं, उसकी सैर होने की भी एक आशा है। उनकी जो ख्वाहिशें हैं, उसकी भी सैर हो जल्द से जल्द। अगर वो उसके पीछे अपने सपनों को चेज करें, तो उनकी ज़िंदगी में भी उनकी सैर बहुत जल्द होगी ख्वाहिशों की। काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें एक दूसरे के साथ काम करके, बिकॉज हम एक नई कहानी ला रहे हैं। सो या होपिंग फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। नहीं, मैंने बीच में देखा था प्रोमो, पर मेरे को अभी याद नहीं रहता है चीजें। तो उसको इतना शो पसंद आ गया, उसने जो बेटी का नाम सहर रखा है। बहुत अच्छा लग रहा है सेट पे आके। मेरा मन था मैं घर से भी निकलूं और सेट पे जाऊं, और मैं एक नई फैमिली और मिले मुझे, नए लोगों से मिलूं। क्योंकि आप जब काम करते हो, सुबह जाते हो, शाम को आते हो, तो अच्छा लगता है। जब आप घर से निकल के जाते हो बाहर, तो आप काफ़ी चीज़ें मेरा एक रूटीन हो गया था विद माय किड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा था अब मुझे थोड़ा काम भी करना है बाहर निकल के, तो बहुत अच्छा लग रहा है। It's not about difficult or easy. It's about कि जो प्रोजेक्ट आपको अपील करती है, जो कहानी आपको एक्साइटिंग लगती है, और आप उस दौरान आपको लगता है कि ये शो आपको अच्छा एक किस्म का एक मज़ा आएगा एक शो करके। क्योंकि मैं भी बहुत सिलेक्टिव रहा हूँ मेरे इसमें। मैंने बाकायदा सिर्फ 2 या 3 ही शो किए हैं जो अच्छे चले हैं, जिन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। तो यही कोशिश और गुंजाइश के साथ हम इस कहानी को लेकर आ रहे हैं, जो बहुत ही एक फ्रेश माइंडसेट के साथ आपके सामने आएगी 2 तारीख को 10 बजे, सोमवार से शुक्रवार। ये स्टोरी है एक औरत की, जिसके सपने अपनी लड़की को लेकर। तो कठिनाइयाँ तो आएंगी, मुश्किलें तो आएंगी। हर जो सफ़र जहाँ हमें अगर पहुँचना होता है, हम सबकी लाइफ में वो स्ट्रगल्स तो आती हैं। ऐसा नहीं कि हर स्टोरी में माँ बेटियों की स्ट्रगल चल रही है, नहीं। हमारी पर्सनल लाइफ में भी जब हम कहीं पहुँचना चाहते हैं, हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं। तो ये भी स्टोरी एक वही है कि जहाँ एक माँ चाहती है कि उसकी बेटी आगे बढ़े, पढ़े, अपने सपने पूरे करे। और जैसे आपने पूछा था कि शहर का मतलब क्या होता है। शहर का मतलब होता है कि शहर होने को है, सवेरा होने को है। एक रात, अंधेरी रात के बाद एक रोशनी, एक रास्ता दिखने को है। एक्चुअली हम स्टोरी फॉलो कर रहे हैं और हर कैरेक्टर जर्नी फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ सोच के नहीं कर रहे हैं कि इस कैरेक्टर को ज्यादा लिखना है, इस कैरेक्टर को कम लिखना है। कहानी का जो डिमांड है उसके हिसाब से सारे कैरेक्टर। पार्थ को यंग रोल करते हुए देखा है, तो जब मैंने पार्थ के साथ सीन नहीं किया, ना मैंने सीन देखे हैं, पर जब मैंने प्रोमो देखा तो मेरे को लगा ये लड़के ने अपने आप को इस रोल में भी इतना अच्छे से मोल्ड कर लिया है। ही इज नॉट लुकिंग लाइक पार्थ, ही इज लुकिंग लाइक माहिर। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वकार सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो सीनियर, मतलब हर दिन वो कुछ ना कुछ सिखाते हैं हमको। मुझे सहर भी बहुत कुछ सिखाती है। बीइंग मतलब हर फर्स्ट शो, इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। ऐसा नहीं कि काम करने से ही सीखने को मिलता है, बट इससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपूर्वा तो डेफिनेटली, आप लोग सबने अपूर्वा का काम देखा है, तो मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है। सो या अपूर्वा, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं वही बोला, तो मेरे चेहरे पे लिखा हुआ बहुत पढ़ा लिखा लगता है, लेकिन ऐसा है।
यहाँ पे यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है और ये बेसिकली इसका जो फर्स्ट इंटरेक्शन है वो माहिद के कैरेक्टर के साथ होगा, लेकिन आपको इसके लिए शो देखना पड़ेगा कि ये माहिद का इलाज कर रहा है या फिर माहिद डॉक्टर साहब का इलाज कर रहा है। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जो है जो ट्रैक डेवलप हो रहा है। इतना कह सकते हैं कि इस कहानी में 3 परिवार हैं। बिल्कुल। और ये एक परिवार इनका है, एक परिवार हमारा है और एक परिवार इनका है। तो ये तीनों फैमिलीज कैसे इंटरलिंक होके इनकी कहानियाँ, इनकी जर्नी कैसे आगे बढ़ती है, वो है। नहीं ये बहुत शांत है और शांत भी है। शांत है, बहुत शांत लड़की है। मैंने वही बोला कि इससे भी काफी सीखने को मिलता है। काफी शांत है, काफी काइंड है, बहुत ब्यूटीफुल लड़की है। आप लोग सब उसको खूब सारा प्यार और ब्लेसिंग्स दो। वो अपना काम बहुत शिद्दत से करती है और अब बोलेगी, ऐसा नहीं, बोलती भी है वो। बोल के दिखा। बोल के दिखा। आवाज सुना, आवाज से सुना। क्या बोलूं? आग भैरवी से शुरू करो। बोल। होता है ना जैसे माँ बाप ऐसे 10 साल के बच्चे को ले बेटा डांस कर देगा। मेरे साथ होता था ना बचपन में। नहीं, tell them how नहीं, happy just you are. because it's my first show, मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ and excited से ज़्यादा I'm blessed to share my first debutant with so many good actors। तो मैं बहुत खुश हूँ, excited हूँ और हर दिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है सबसे। तो अब ऐसा लग रहा है मैं वापस स्कूल में आ गई हूँ, हर दिन मैं कुछ नया सीख रही हूँ। तुम कुछ सिखाते हैं? हाँ। हम लोग तुझसे सीख रहे हैं कुछ नया। नहीं, बहुत एक्साइटिंग, काफी कुछ बोल दिया गया है। शो बहुत बढ़िया है और सब लोग कुछ नया सीख ही रहे हैं एक दूसरे से और आई थिंक दैट्स द ब्यूटी। आप सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। आप एक फ्रेश न्यू कमर से भी सीख सकते हैं और जो इंसान जिसने बहुत एक्सपीरियंस है उससे भी सीख सकते हैं। मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत सारे किरदार हैं, सब इंटरलिंक्ड हैं, बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है। सब एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे और इतना एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे कि आई एम श्योर दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। एंड होपफुली जो प्रोमो के बाद जो एक ड्रिफ्ट सी आ रही है, जो लग रहा है कि हाँ प्रोमो बहुत अच्छा रिसीव हुआ है, सो वी होपिंग जो हमारे एपिसोड जो आ रहे हैं 2 तारीख से, वो भी शो भी बहुत अच्छा रिसीव हो, लोगों को पसंद आए और हम इस जर्नी के थ्रू उनके दिलों में, उनके घरों में अपनी एक जगह बना सकें ताकि वो उसे रेगुलर देखें। बिल्कुल, एंड आई एम श्योर कि हम सभी को वो एक चैलेंज था, क्योंकि उर्दू जो ज़बान है काफ़ी साफ ज़बान है और बड़ी प्यारी ज़बान है। तो हालांकि हमने बहुत बार ऐसे पिक्चरें देखे हैं या शोज़ देखे हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए चैलेंज ये था कि उस दुनिया को कैसे अपना बना पाए और कैसे हम सब इतने रियलिस्टिकली बात करें कि ऐसा लगे कि हम उस दुनिया को बिलोंग करते हैं। तो उस मामले में मैं रिश्ता की तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि ये इसका पहला शो है और वो कैमरा को पहली बार फेस कर रही है और जबकि उसकी ग्रास्पिंग पावर सीन्स को लेकर, उर्दू को लेकर काफ़ी साफ रही है, तो विच इज़ वेरी गुड। सो आई कैन कम अक्रॉस, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो इंटेलिजेंट एक्टर है। सो अच्छा है व्हेन यू हैव अ गुड कास्ट अलॉन्ग विथ यू। एंड डॉक्टर फरीद के साथ मैंने अच्छे सीन्स किए, काफ़ी कैंडिड रहे हैं, ही इज़ वेरी गुड। सो आई एम श्योर यू गाइज विल लव द होल द इंटरबॉन्ड रिलेशनशिप्स बिटवीन एवरीवन। रियल लाइफ कबाब खाए हमने, रियल लाइफ बिरयानी खाई और क्या क्या किया। वहाँ का सब अच्छा है, वहाँ का खाना अच्छा है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ का सब कुछ अच्छा है, पर हॉर्न बहुत बजाते हैं वहाँ पर। प्रोमो में बहुत बजाते हैं, प्रोमो में और अभी में हम सब लोग 3-3 साढ़े 3 किलो कम हो चुके हैं, तो प्रोमो में हम सब थोड़े से खुशहाल लग रहे हैं बिकॉज वहाँ के कबाब और बिरयानी का कमाल था। बट या इट्स ब्यूटीफुल सिटी टू बी। हाँ, मतलब टू बिगिन विद मुझे भी उर्दू का उतनी ही नॉलेज है जितनी बाकी सबको है, क्योंकि मैंने उर्दू सीखी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों के बनिस्बत मैंने ज़्यादा सुनी है और क्योंकि मैंने शायद बोली भी ज़्यादा होगी, लेकिन अभी भी मुझे रेफर करना पड़ता है कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन काफ़ी अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं अपने इनपुट दे देता हूँ कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे नुक्ता नहीं है, हर जगह नुक्ता नहीं लगता है, यहाँ पे हटा दो, यहाँ लगा दो। पर गलती मैं भी करता हूँ कभी कभी, बट या आई एम नॉट परफेक्ट। मुझे भी उतनी दिक्कत होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नहीं होती, कि मेरी लैंग्वेज है नहीं, उतनी स्ट्रेंज मेरे लिए भी है। बट हाँ, शायद मैंने थोड़ी ज़्यादा सुनी है अपने घर में या दोस्तों में, तो थोड़ा मैं फेमिलियर हूँ थोड़ा ज़्यादा। हाँ यार, मतलब केस सॉल्व करने के नहीं, बट बोलते कि सीआईडी वापस आ जाओ,
या एक क्या बोलते हैं ACP जो असिस्टेंट ACP का भी ACP, वो एक किरदार पे आप आ जाओ। बढ़िया, बहुत प्यार मिला था मुझे CID से, एंड आई एंजॉयड थॉरली द शो। एंड आई हर्ड रिसेंटली कि शो इज गोइंग ऑफ एयर अभी फिलहाल, बट इज टेकिंग अ ब्रेक, इट विल कम बैक विद सीजन 3। सो यस, आई एंजॉयड द शो, एंड आई एम श्योर that I'm enjoying this show as well, and I'm sure that you guys will love this show as well, because we worked very hard, all of us, and given a fresh world, a new world to you guys, and inshallah हम यही दुआ करते हैं कि आप लोगों को वो शो उतना ही पसंद आए जितना हमें करने में मजा आया। जो जर्नी है माँ बेटी की बहुत इंटरेस्टिंग है, और किस तरह से वो उसको टैकल कर रही है, किस तरह से वो सारे हर्डल्स को पार कर रही है। और अगर आपने देखा होगा कि बहुत स्प्रेड शो है, फैला हुआ शो है, बहुत सारे किरदार हैं, उन किरदारों को किस तरह एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उन सब के अंदर, और किस तरह वो अलग अलग परिवार के हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वही मिस्ट्री है। मतलब इतने सारे लोगों को भी जोड़े रखना, वो नयापन है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब सबके बैक स्टोरीज वगैरह। और जो स्पेशली माँ बेटी की जर्नी है, जिस तरह से वो सारी दिक्कतों का सामना करके लड़ते हुए अपने सपनों को पूरा करने के पीछे लगी है, वो आई थिंक इट बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वॉच फॉर द ऑडियंस।